तो भाई इंटरनेट पे एक टीज़र आया है और उसने लिटरली आग लगा दी है। और आज हम उसी की चीरफाड़ करने वाले हैं। जी हाँ, बात हो रही है सुपरस्टार सलमान खान की नई फिल्म बैटल ऑफ गलवान की पहली झलक की। कहते हैं लाठियां और पत्थर उसकी हड्डियां नहीं तोड़ेंगे। वाह क्या लाइन है। और यही एक लाइन ना इस फिल्म का पूरा मूड सेट कर देती है। ये कोई टिपिकल वॉर फिल्म नहीं होने वाली, ये तो पक्का है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें और क्या खास है। तो हुआ यूं कि सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन पर फैंस को एक जबरदस्त तोहफा दिया। कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि अपनी अगली बड़ी फिल्म बैटल ऑफ गलवान का टीजर ही ड्रॉप कर दिया। मतलब एकदम धमाकेदार सरप्राइज था ये। तो अब बात करते हैं इस टीज़र की। देखते हैं कि इसकी पहली झलक में ऐसा क्या है जो इतनी चर्चा बटोर रहा है। सिर्फ 1 मिनट और 12 सेकंड, और इतने से टाइम में ही ये टीजर आपको एक बहुत ही रॉ, बहुत ही असली लगने वाली लड़ाई के बीचों बीच ले जाके खड़ा कर देता है। और वहां हमें दिखते हैं सलमान खान, एक घायल लेकिन इरादों के पक्के इंडियन आर्मी ऑफिसर के रोल में। टीजर के विजुअल्स की बात करें तो सच में गूज़बम्स आ जाते हैं। सलमान खान एक नए मूंछों वाले लुक में है, माथे पर घाव है, खून बह रहा है। वो अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ, और हथियार क्या है? पेड़ की टहनियां। और उन्हीं के दम पर वो चीनी सैनिकों की एक बड़ी फौज से भिड़ने को तैयार है। और ये सब हो कहाँ रहा है? 15,000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। लेकिन 1 मिनट, ये सब देखकर एक सवाल दिमाग में जरूर आता है ना, कि भाई ये आर्मी के जवान हैं, इनके पास बंदूकें क्यों नहीं है? ये डंडों और पत्थरों से क्यों लड़ रहे हैं? इसी सवाल का जवाब छिपा है इस फिल्म की असली कहानी में। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, उस असली लड़ाई के बारे में जानते हैं जिस पर यह पूरी फिल्म बनी है, क्योंकि इसके बिना फिल्म का असली मतलब समझना थोड़ा मुश्किल होगा। तो सबसे पहले एक टर्म समझना जरूरी है, LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, या वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब ये है क्या? आसान भाषा में ये इंडिया और चाइना के बीच की वो डी फैक्टो बॉर्डर लाइन है, जो कि 3,440 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है और जिसके कई हिस्सों को लेकर दोनों देशों के बीच दावे हैं। तो बात है जून 2020 की। इसी LAC पर गलवान वैली में इंडियन और चाइनीज सैनिकों के बीच एक बहुत ही भयानक झड़प हुई। और जरा सोचिए, ये लड़ाई हुई थी लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां टेम्परेचर 0 से भी नीचे था। अब यहां पर एक ट्विस्ट है। पुराने समझौतों की वजह से बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक बंदूक या किसी भी फायर आर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही वजह है कि ये लड़ाई लाठी डंडों, पत्थरों और हाथों से लड़ी गई। एक बेहद क्रूर संघर्ष जिसमें हमारे कम से कम 20 जवान शहीद हुए। और यहीं पर यह फिल्म सीधे सीधे असलियत से जुड़ जाती है। सलमान खान जिस किरदार को निभा रहे हैं वो हैं हमारे रियल लाइफ हीरो कर्नल B संतोष बाबू। उन्होंने ही उस दिन भारतीय टुकड़े को लीड किया था और देश के लिए अपनी जान दे दी थी। तो ये तो हुई कहानी की बात। अब देखते हैं कि जब ये टीजर आया तो सोशल मीडिया पर लोगों का क्या रिएक्शन था। और कहना पड़ेगा, सच में तूफान आ गया था। एक यूजर ने लिखा, रोंगटे खड़े हो गए, क्या विजुअल्स हैं, क्या जबरदस्त BGM है, और देशभक्ति तो कूट कूट कर भरी है। तो साफ है, लोगों पर इसका असर बहुत तगड़ा हुआ है। वहीं दूसरे लोगों का ध्यान गया सलमान के लुक पर। एक ने लिखा, बैटल ऑफ गलवान के टीजर में सलमान खान का ये मूंछों वाला लुक, वाह, ये एक नया स्टाइल है, लगता है नया ट्रेंड आने वाला है। और एक और कमेंट जो बहुत कुछ कहता है, वर्दी में सलमान खान की बात ही कुछ और है। तो मतलब आर्मी ऑफिसर के रोल में उन्हें देखने के लिए फैंस कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, ये साफ दिख रहा है। अच्छा, तो फैंस के रिएक्शंस तो देख लिए। अब जरा फिल्म से जुड़ी कुछ जरूरी डिटेल्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि ये कब आ रही है, कौन बना रहा है। तो मोटी मोटी बातें ये हैं। फिल्म का टाइटल है बैटल ऑफ गलवान। लीड में है जाहिर है सलमान खान, डायरेक्टर हैं अपूर्व लाखिया, और रिलीज डेट थोड़ा इंतजार करना होगा, 17 अप्रैल 2026। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग बात, ये फिल्म एक नॉवल है, इंडियाज मोस्ट फेयरलेस, उस पर बेस्ड है। एक और मजेदार बात बताता हूं, इस फिल्म की रिलीज के लिए रास्ता एकदम साफ कर दिया गया है। पता है कैसे? यश राज फिल्म्स ने अपनी बहुत बड़ी स्पाई थ्रिलर अल्फा को पोस्टपोन कर दिया ताकि बॉक्स ऑफिस पर इन दो बड़ी फिल्मों की टक्कर ना हो। मतलब मेकर्स को इस फिल्म पर पूरा भरोसा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या ये फिल्म हमारे वीर जवानों के शौर्य को एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी, या फिर ये सिर्फ एक और कंट्रोवर्शियल ब्लॉकबस्टर बनकर रह जाएगी? इसका जवाब जानने के लिए तो हमें 2026 का इंतजार करना पड़ेगा।